अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे कि इजराइल का ग्रेटर प्लान क्या है। इजराइल किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने उस प्लान की जानिब गामजन है और इसमें अरब वर्ल्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। इजराइल की जानिब से एक पीस एग्रीमेंट अरब वर्ल्ड के साथ साइन किया गया और उसमें ज़्यादातर ममालिक को जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितने ममालिक उसमें आ सकते हैं उन ममालिक को उसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें इनिशिएशन के तौर पर सबसे पहले यूएई बीच में आता है, उसने अपनी टाइज जो है उनको नॉर्मलाइज किया। उसके बाद बहरीन आता है, उसके बाद जॉर्डन आता है, सूडान की जानिब से मामलात बेहतर किए जाते हैं और सऊदी अरब भी तकरीबन अपने मामलात बेहतर कर चुका है, टाइज को नॉर्मलाइज कर चुका है और उनके साथ बहुत सारे वादे ऐसे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त जारी है और आने वाले वक्त में बस तस्लीम करना बाकी है। इसके अलावा बाकी तमाम तर मामलात उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह के यूएई के इजराइल के साथ चल रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले की बात है कि इजराइल की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि वो तकरीबन 110 के करीब नई सेटलमेंट करने जा रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर। और वेस्ट बैंक के अंदर जब सेटलमेंट्स नहीं की जाएंगी उसमें साथ में उन्होंने यूएई और सऊदी अरब और दीगर ममालिक को अपील की है कि वहाँ पर उनके जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पर आके उन इलाकों में इन्वेस्ट करें। तो ये एक तरह से वो साथ में इंगेज कर रहा है अरब वर्ल्ड को। और साथ में बात कर लेते हैं कि असल में जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे निगरानी एक डील साइन की गई है जिसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। वो असल में है क्या, उसके मकासद क्या हैं और किस तरीके से वो ग्रेटर इजराइल के प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसमें अमेरिका की आशीर्वाद हमेशा से साथ रही है। इसमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप हैं, इससे पहले बराक ओबामा थे, या फिर जो बाइडेन हैं, तो ये उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो बाइडेन का इसके ऊपर बयान भी आ चुका है कि अभी तक की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो भी डील्स की गई हैं, जो भी उनके साथ सेटलमेंट की गई हैं, उनको वो अपना ख़त्म करेंगे। हाँ, उसमें थोड़ी सी उसको रोका जा सकता है, उसमें थोड़ा सा उसकी पेस को कम किया जा सकता है, लेकिन जो एग्रीमेंट हो चुके हैं उनको रिटर्न उनको नहीं किया जाएगा, उनसे वापसी अब तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। डील ऑफ सेंचुरी की जब बात की जाती है तो इसका मैप अगर फलस्तीन का निकाल कर आप देखें तो इजराइल की जो अब तक की जो उनकी जानिब से कब्जा किया गया है उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे इलाके ऑलरेडी इजराइल के पास हैं और वो इलाके जो फलस्तीन के पास हैं उनमें से जो अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जगह हैं उनके ऊपर उनकी जानिब से सेटलमेंट्स बनाई गई हैं, उनमें उधर उनकी जानिब से कब्जा किया गया है। और तमाम तर जो फलस्तीन का इलाका है उसको इजराइल से अलग इस तरह किया गया है कि उसके अंदर बीच में एक बहुत बड़ी दीवार उनकी जानिब से खड़ी की गई है ताकि जो इलीगल बकौल उनके हालांकि है सारी जगह तो फलस्तीन की, लेकिन उनके बकौल जो तमाम तर जगह हैं वहाँ पर जो इन्वेजन है और जो रिटेलिएट किया जाता है फलस्तीनियों की जानिब से उसको रोका जा सके। अब अगर मैप को देखें तो एक तरफ पर गजा की पट्टी आती है। गजा की पट्टी का मामला यह है कि उसको बिल्कुल आइसोलेट किया गया है। बीच में इजराइल की सेटलमेंट्स आती हैं, इजराइल का इलाका आता है और उसके बाद वहां पर फलस्तीन का इलाका और वेस्ट बैंक का इलाका शुरू हो जाता है। तो गजा की पट्टी के ऊपर तमाम तर जो इलाका है वो बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, पूरी दुनिया से उसका तकरीबन राब्ता जो है वो मुनक़ता किया गया है। अब जो प्रोवोक किया गया है दोबारा से और जिसमें एक नई डील में जो नए सेटलमेंट्स हैं उसमें ये आता है कि गजा की पट्टी उसके साथ जो तमाम तर इलाका लगता है इजिप्ट का, उसमें साथ में जितना भी इलाका है जो बॉर्डर का एरिया है वो तमाम तर इलाका जो है वो इजराइल के पास चला जाएगा। दूसरी जानिब बात करें लुबनान की साइड का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी बहुत सारा इलाका है जिसके ऊपर इजराइल क्लेम करता है। उसके बाद वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसमें वो अहम पॉइंट जहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहमियत के हामिल हैं, फ़लस्तीन के लिए अहमियत के हामिल हो सकते हैं, उनके ऊपर नई सेटलमेंट का ऐलान किया गया है। अब ये तमाम तर जो प्लान है जो प्रपोज किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। इससे होगा क्या, इससे जो अहम इलाके हैं वो सारे इजराइल के पास चले जाएंगे।
तमाम तर जो जिन इलाकों में इजराइल ऑलरेडी है उन इलाकों में अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और साथ में जो फ़लस्तीन के इलाके हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर उनको कमज़ोर किया जाएगा। गोलन हाइट्स की बात करें, वो तमाम तर इलाके जो डील ऑफ दी सेंचुरी, सो कॉल्ड डील ऑफ दी सेंचुरी है, उसके बाद वो तमाम तर इलाके चले जाएंगे इजराइल के पास। उसके बाद वेस्ट बैंक का तकरीबन तमाम तर इलाका चला जाएगा उसके पास, इजराइल के पास, और साथ में गजा की पट्टी को बिल्कुल आइसोलेट किया जाएगा। और इसके बाद जो बॉर्डर की लाइन है, एक पूरा इलाका जो बनता है, वहाँ पर जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ जो हैं उनके क़याम का ऐलान किया गया है। अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल वहाँ पर ये तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं उनका क़याम करेगा। उसके साथ एनर्जी सेक्टर जो है उसमें, मतलब कि वो तमाम तर इलाके जो किसी भी तरीके से अहमियत के हामिल हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर जो लोग हैं उनके रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जंग की नौइयत को देखते हुए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाइट्स हैं उनके ऊपर तमाम तर इलाकों में इसके ऊपर अगर अमल दरामद किया जाता है, बल्कि उसके ऊपर शुरू किया जा चुका है अमल दरामद, तो उसके बाद ये तमाम तर इलाके वहाँ पर उनके कब्जे में चले जाएंगे। यरूशलेम को ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत तस्वुर किया गया है, उसको तस्लीम किया गया है अमेरिका की जानिब से, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया, लेकिन तकरीबन काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसमें फ़लस्तीन की जानिब से इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को तकरीबन 6 माह के बाद दोबारा से ताल्लुकात को जो एक मुनक़ता किया गया था, जो एक कनेक्शन था, कम्युनिकेशन का गैप जो बीच में आ रहा था, उसको दोबारा से बहाल करने का ऐलान किया गया है। तो ग्रेटर प्लान जो है उसमें सिर्फ ये मत समझे कि सिर्फ इजराइल की वो सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर वो इस वक्त बैठा हुआ है, या फिर फ़लस्तीन के जो इलाके हैं जिनके ऊपर वो सेटलमेंट्स कर रहा है, सिर्फ ये इलाके शामिल हैं। एक बहुत बड़ा इलाका इजराइल के ग्रेटर प्लान में आता है। इसी वजह से क्योंकि तुर्की इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करता रहा है, तो रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से सबसे पहले पूछा गया, जब ये तमाम तर डील साइन की जा रही थी, डील ऑफ दी सेंचुरी का जिसको नाम दिया गया, तो उस वक्त रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं, जिन इलाकों के ऊपर आप काबिज हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2334 की रूह से ये वेस्ट बैंक का इलाका, यरूशलेम का वो इलाका जिसके ऊपर ये काबिज हैं, और साथ में गोलन हाइट्स का जो इलाका है, ये तमाम तर इलाके में जहाँ पर काबिज है इस वक्त इजराइल, ये इलीगल है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक ये इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से इसको तस्लीम किया गया और इसको प्रपोज किया गया। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे इलाके हैं जो कि इजराइल के प्लान का हिस्सा हैं कि वो किस तरह से इनको अपने साथ मिला लेगा। अगर 2020 में तकरीबन ये डील साइन की गई, और डील ऑफ दी सेंचुरी जिसको नाम दिया गया, अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो 1967 में जो जंग हुई थी इजराइल की, और जिन इलाकों के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया था, ये उसी पहले वाली पोजीशन पर ये चले जाएंगे, उन्हीं इलाकों पर ये काबिज हो जाएंगे, बल्कि उससे बढ़कर कुछ इलाके इनके पास आ जाएंगे। अब इजराइल का प्लान क्या है? इजराइल का जो ग्रेटर प्लान है उसमें सिर्फ फ़लस्तीन का इलाका नहीं आता, उसमें जॉर्डन का इलाका भी आता है, उसमें लुबनान का इलाका भी आता है, उसमें इजिप्ट के इलाके भी आते हैं, ईरान के, सऊदी अरब के कुछ इलाके शामिल हैं, और ये तमाम तर इलाके जो हैं वो उनके प्रोपोज्ड ग्रेटर प्लान का हिस्सा हैं। इसको अचीव करने के लिए उनकी जानिब से इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट अब तक सामने आए हैं उनमें उनका जो प्लान है उसके मुताबिक जो हकायक सामने आए हैं उसमें यह है कि जॉर्डन रिवर जो है उसके ऊपर अपना कब्जा करना, ताकि वो एक सप्लाई लाइन जो है उसको काटा जा सके और फ़लस्तीनियों को आहिस्ता आहिस्ता उनके हक से महरूम किया जा सके। दूसरा ये है कि जो ये डील ऑफ दी सेंचुरी जिसको नाम दिया गया है, इस डील के तहत तमाम तर फ़लस्तीनी जो हैं वो जो नेटिव वहाँ के रहने वाले हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उनका राइट ऑफ रिटर्न जो है उसको सलब किया गया है। इससे होगा ये कि तमाम तर जो फ़लस्तीनी हैं उनका या तो उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो साथ में इजिप्ट से हैं या शाम से, इराक से, लुबनान से, जॉर्डन के इलाकों से, तो वहाँ का उनको जिस तरह के इसी
तर्ज के ऊपर भारत की जानिब से सेम जो है एनेक्सेशन की जा रही है। जो आर्टिकल रिवोक किए गए वो इसी तरह है कि जो मुस्लिम वहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ का जो वो शहरी हैं उनका जो राइट है शहरी होने का वो उनसे सल्ब कर लिया जाएगा। तो ये भारत की जानिब से जो इकदाम किया जाता है, जब ये बात की जाती है कि इजराइल की तर्ज पर ये इकदाम कर रहे हैं, तो ये वही एक प्लान है जिसके तहत इजराइल ने वहाँ के फ़लस्तीनी जो हैं उनको उनके हक़ शहरियत से महरूम किया है। अब आगे जो ग्रेटर प्लान है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, उसमें अरब वर्ल्ड के तमाम जो ममालिक हैं उनको डिस्टेबलाइज करना, छोटी छोटी रियासतों में इनको कन्वर्ट करना, और इसमें जॉर्डन का इलाका आता है, इसमें सीरिया आएगा, इसमें साथ में इजिप्ट के इलाके हैं, शाम है, इराक है, ये जो बड़े बड़े इलाके हैं इनको छोटे छोटी स्टेट्स में तकसीम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी स्टेट्स जो हैं इनका क़याम अमल में लाया जाएगा, ताकि क्योंकि अगर आप दुश्मन को, अपने हमसायों को कमज़ोर करेंगे तभी इजराइल के पास एक मौका होगा कि वो अपने आप को एक बड़ी स्टेट के तौर पर बिल्डअप कर सके। और इसमें जब ये प्लान तरतीब दिया जा रहा था तो सबसे पहले जो प्रपोज किया गया था, जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था, वो था इराक। इससे पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके, बल्कि हमने सीरीज स्टार्ट की है कि किस तरीके से इराक की इन्वेजन की गई और उसके पीछे मकासद क्या थे। तो सबसे बड़ा मकसद जो है वो इजराइल के ग्रेटर प्लान से जुड़ा हुआ है। इराक को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा समझा जाता था और इसको 3 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान किया गया था। 3 स्टेट्स में इनफैक्ट इसको तकसीम करने का एक प्लान था, जिसमें एक अगर एथनिसिटी की बात करें, वहाँ के जो आबादी है उसकी बात करें, तो तकरीबन 80% के करीब वहाँ पर शिया मुस्लिम है, 20% के करीब वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम है, और कुर्दिश एथनिसिटी के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो प्लान ये था कि एक स्टेट बनाई जाएगी जो कि शिया मुस्लिम्स के ऊपर मबनी होगी, दूसरी जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर होगी, और साथ में वहाँ पर कुर्दिश स्टेट भी एक उसका भी क़याम अमल में लाया जाएगा। और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं आने वाले वक्त में ये भी हमें देखने को मिलेगा। तुर्की के साथ जो इस वक्त कुर्दिश जंगजू है उनकी जो जंग जारी है वो भी इसी प्लान का हिस्सा है। जो ग्रेटर प्लान है उसमें तुर्की का जो नॉर्थ का इलाका है वो भी इसमें शामिल होता है, लेबनान का इलाका भी इसमें शामिल होता है, ईरान के कुछ इलाके भी शामिल हैं, और सऊदी अरब का जो एक जद्दा ट्रेन के नाम से एक लाइन है, एक पूरा इलाका बनता है, वो इलाका भी इसमें शामिल करने का प्लान है। अगर आपने ये समझना है कि किस तरीके से इजराइल अपने ग्रेटर प्लान की जानिब गामजन है, तो आप ये देखेंगे 2003 में हमला किया जाता है इराक के ऊपर, इन्वेजन की जाती है। उसके बाद 2006 में लुबनान में जो है जंग का आगाज़ किया जाता है। उसके बाद 2011 में लीबिया में जंग का आगाज़ किया जाता है। इराक, शाम और लुबनान, लीबिया, ये तमाम तर इलाके वो इलाके हैं जो कि इजराइल की ग्रेटर प्लान का जो एक प्लान है उसके हिस्से में आते हैं, और इन इलाकों को डिस्टेबलाइज करना भी उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इन इलाकों को मज़ीद ये ममालिक हैं इनको मज़ीद छोटे इलाकों में तकसीम किया जाएगा, और यहाँ पर मज़हब की बुनियाद के ऊपर इन इलाकों को डिवाइड किया जाएगा। और जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो तब वहाँ के लोग मुसलमान ख़ास तौर पर आपस में जंग लड़ेंगे, अपने मजहबी इख्तलाफात को लेकर वो आपस में जंग लड़ेंगे, बजाय इसके कि वो इजराइल को काउंटर करें। और मीनवाइल इजराइल अपना इलाका जो है, अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाता जाएगा, इन इलाकों को, इन ममालिक को कमज़ोर करता जाएगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इससे पहले हमने कई मरतबा बात की है कि जो यूए की डील हुई है सऊदी अरब की जानिब से, जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें फ़लस्तीनियों का एज ए स्टेट रिकग्निशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना ही इनकी जानिब से मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से डिमांड किया गया है, और ना ही इजराइल की जानिब से इसके ऊपर मेंशन किया गया है। इजराइल की जानिब से यही वजह है कि ताल्लुकात को उस नहज पर ले जाया गया है इजराइल की जानिब से फ्रांस के साथ ताल्लुकात को, कि उन्होंने तस्लीम नहीं किया इजराइल को एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर। उनका जो क्लेम है कि वो पूरा तमाम तर इलाका जो है उसके ऊपर वो उसके
اوپر حق رکھتے ہیں، تو اس چیز کو کلیم نہ کرنا، اور فرانس کا جو سٹانس ہے کہ وہ فلسطین کو بھی ایز اے اسٹیٹ لے کر چلے گا اور اسرائیل کو بھی ایز اے اسٹیٹ ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا، تو اسی وجہ سے فرانس کے ساتھ بھی تعلقات اسرائیل کے خراب ہے۔ تو دیکھ یہ رہے ہیں ہم کہ تمام تر معاملات میں تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس خطے کے جہاں بھی کسی بھی ملک میں اگر معاملات خراب ہیں، کہیں بھی اگر جنگ جاری ہے، پراکسی وارز ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کو اسرائیل نظر آئے گا۔ اسرائیل کا گریٹر پلان تبھی کمپلیٹ ہوگا اگر یہ تمام تر علاقے، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں گے، اور سعودی عرب کو اگر ساتھ ملایا ہوا ہے اسرائیل نے تو وہ بھی اے مینز ٹو این اینڈ ہے۔ اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اسرائیل، لیکن لانگر رن میں اگر آپ دیکھو تو سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ بھی اب ڈی اسٹیبلائزیشن کی جانب جا رہے ہیں، چاہے مسلمان ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں یا ان کی اکانومی کی بات کریں تو وہ بھی ڈاؤن سائزنگ کی جانب جا رہی ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے جو کہ اسرائیل لے کر چل رہا ہے، اور اس میں تمام تر جو ممالک ہیں، اس خطے کے جو ممالک ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کرنا ہے اور اپنے ارد گرد ایسے پراکسی سٹیٹس بنانا ہے جو کہ ان کے مفادات کو تحفظ دیں گی اور اسرائیل کو گریٹ بنانے میں، جو کہ بقول ان کے اسرائیل کو ایک بڑی طاقت بنانے میں وہ اہم کردار ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے اسرائیل کے حوالے سے، ان کی پلاننگز کیا ہیں، اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے کہ کہاں سے یہ پلان شروع ہوا، کون کون سے علاقے، کون کون سے ممالک اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ہیں اور وہ ان کے اوپر کلیم کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ ان ممالک کو، ان علاقوں کو، ان جگہوں کو اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر شامل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم کسی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔